बताए दे हो कनुआ कारे, बताए दे है कनुआ कारे वो, बताए दे हो कनुआ कारे। लाला तेरी कौन को न ते यारी है, बताए दे हो कनुआ कारे। तेरी भक्ति में सुदामा रम गयो, तेरी भक्ति में सुदामा रम गयो। घर परिवार छोड़ सब भज गयो, घर परिवार छोड़ सब भज गयो। अररवन 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 तोई ते डोर लगाई रे, बताए दे वो कनुआ कारे। काना तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे वो कनुआ कारे। बताए दे कनुआ कारे रे, बताए दे हो कनुआ कारे, बताए दे कनुआ कारे वो, बताए दे हो कनुआ कारे। लाला तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे हो कनुआ कारे। दीपक भैया ढोलक बजाए रे, जीतू लाला पैड़ खनकाए रे। ब्रजवासी तेरो भजन सुनाए रे, अररयब 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 लहर रघो रे धारी, बताए दे हो कनुआ कारे। लाला तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे कनुआ कारे। बताए दे कनुआ कारे वो, बताए दे वो कनुआ कारे। बताए दे कनुआ कारे रे, बताए दे वो कनुआ कारे। काना तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे हो कनुआ कारे। काना तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे कनुआ कारे। बताए दे कनुआ कारे, बताए दे कनुआ कारे, बताए दे कनुआ कारे। भोली बाकी बिहारी लाल की जय। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नैनन में मेरे श्याम समाए गयो नैनन में। अरे मोहनी सूरत सांवरिया की अधरन पे मुस्कान, बलिहारी में नटवरिया पे छोड़ू सकल जहान। अरे मुरली पे और नचे गुजरिया मुरली पे। मुरली पे तेरी नचे गुजरिया मुरली पे।
गुजरिया मुरली में। और गैयन को गोपाल कह दो गिरवरधारी, मोर मुकुट पीतांबर ओढ़े सबके कृष्ण मुरारी। अरे मधुबन में अनरास रचाए रहो मधुबन में। मधुबन में अनरास रचाए रहो मधुबन में। मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा नैनन में मेरे श्याम समाए गए नैनन में। अरे छैल छबीलो काना प्यारो सबके मन को मीत। बरसाने की राधा के संग है गई जाकी प्रीत। अरे कहना को तुम नाम रटो अब काना को। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तेरी नजर से तेरा घायल। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन। एक मछुआरा आया, उसने जाल फेंका। उस जाल में वो मछली आ गई जिसने उस मूसल के टुकड़े को खाया था। जैसे ही उस मछली का पेट चीरा, उसमें से मूसल का टुकड़ा निकला। उसने उस टुकड़े को घिसा और अपने धनुष की नोक पे उसको रख लिया, बाण की नोक को उसे लगा लिया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन। अब मैं तुम्हें दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाता हूं। इन्होंने अपने 24 गुरु बनाए। इन्होंने 24 गुरु क्यों बनाए?
महाराज गुरु तो एक होता है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, इस भवसागर से पार करने के लिए तो एक ही होता है सदगुरु, जो हमारे कान में मंत्र फूंकता है और उस मंत्र के माध्यम से ही हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं। पर गुरु कई प्रकार के होते हैं, जिनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करो वो भी गुरु होते हैं। आपको बताया था कि गुरु में दो शब्द आते हैं, पहला आता है गु, दूसरा आता है रू। गु मानी होता है अंधकार और रू मानी होता है प्रकाश। हमारा जीवन अंधकार में है, ये संसार पूरा अंधकार से भरा हुआ है। अगर प्रकाश कहीं है तो वो परमात्मा के श्री चरणों में है। हमारे जीवन जो अंधकार से भरा हुआ है उसमें से निकाल के जो प्रकाश की ओर ले जाए वो ही सदगुरु होता है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजा, दत्तात्रेय ने जो गुरु बनाए थे उनके नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर। इस प्रकार उन्होंने 24 गुरु बनाए। कुछ मुख्य मुख्य वर्णन आपको सुनाते हैं। पृथ्वी को क्यों गुरु बनाया? पृथ्वी से सीखा कि पृथ्वी क्षमाशील होती है। पृथ्वी पे हम कुछ भी करते हैं, खड्डा खोद देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, गंदा पानी डाल देते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, पर पृथ्वी हमें कभी पलट के जवाब नहीं देती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी प्रकार जीवन में व्यक्ति को चाहिए क्षमाशील। किसी ने गलत कह दिया, ऐसा नहीं उसने जितना कहा है उसके विपरीत उससे जवाब दिया। हमेशा क्षमाशील बनते रहो। उस परमात्मा का ध्यान करो। किसी ने हमें गाली भी अगर दे दी, उसे परमात्मा का प्रसाद मान लो। दूसरा, वायु। वायु सर्वत्र है, चारों तरफ फैली हुई है, फिर भी दिखती नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में सब कुछ है, सब आनंद है, और उसका कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। कभी उसे दिखाना नहीं चाहिए मैं इतना बड़ा धनवान हूं, मैं इतना पद प्रतिष्ठा वाला हूं, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। अगर ये सब दिखा दिया तो तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, दत्तात्रेय ने तीसरे गुरु बनाए आकाश को। आकाश सर्वत्र फैला हुआ है। जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से वो देता है। बरसात की इच्छा है, बरसात आती है। उजाले की इच्छा होती है तो उजाला देता है। अंधेरे की व्यक्ति कामना करता है मुझे सोना है तो रात्रि कर देता है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी जीवन में आकाश किस तरह रहना चाहिए। जो हमारे पास है उस चीज का सब व्यक्ति आनंद ले। कोई निर्धन है, हम धनवान हैं, हमारे पास धन है, उसके पास धन नहीं है, उसकी व्यवस्था करना। कोई भूखा है उसे भोजन कराना, ये आकाश से सीखा। आगे जल अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि में कुछ भी डाल दो, सूखा हो, गीला हो, अच्छी वस्तु हो, बुरी वस्तु हो, सब स्वाहा हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में चाहे हम कितने बड़े बन जाए, अच्छा ही आए, चाहे हम कितने ही निर्धन हो जाए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बुराई आए, सबको सहन करते रहो। कभी उस परमात्मा को दोषी मत दो। हे परमात्मा, ये पड़ोसी तो इतना सुखी है, मैं इतना दुखी क्यों हूं। जो ठाकुर जी का जो प्रसाद है उसे ग्रहण करते रहो।
सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन। इस प्रकार उन्होंने दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। आगे भगवान की इच्छा होने लगी कि अब मुझे समय आ गया है, अब मुझे अपना स्वधाम को जाना चाहिए। लेकिन स्वधाम जाने से पहले ये जितने भी यदुवंशी इधर उधर घूम रहे हैं, इनका श्रृंगार होना जरूरी है। एक दिन भगवान ने सबको इकट्ठा किया, कहा महाराज आज मन में इच्छा हो रही है, आज मन नहीं लग रहा है, मन इतना व्याकुल हो रहा है कि चारों तरफ देखते हैं तो अपशकुन दिख रहा है। जब मन व्याकुल होने लगे, मन में जब बेचैनी उत्पन्न होने लगे, हमें कोई अनिष्ट दिखने लगे, तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस परमात्मा की शरण में चल जाओ, भजन करने लग जाओ, पूजन करने लग जाओ। आपके जितने भी संकट है सब अपने आप दूर हो जाएंगे। आज हमारी इच्छा है चलो समुद्र के किनारे बैठ के भगवान का यजन करेंगे। इधर देखना है बच्चे कुएं के पास में जा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो आज हम भगवान का यजन करेंगे, मन नहीं लग रहा है, आज संकीर्तन करेंगे। सभी समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं। गए थे भजन करने के लिए, पर कहते हैं कि जाकू प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मति पेरे हल्लेही। जब भगवान किसी को कष्ट देता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि का हरण करता है। जब तक भगवान की शरण में अगर बैठे रहोगे तो जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, और जब जीवन में संकट आने लग जाता है तो व्यक्ति सबसे पहले किसको छोड़ता है? भगवान को। और संसार में सब कुछ होने के बाद दोषी कौन होता है? भगवान। हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा क्या किया? अरे अपने कर्मों के अनुसार देखो, लिखा हुआ है सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। भगवान न किसी को सुख देते हैं, न भगवान किसी को दुख देते हैं। निज गति कर्म भोग शुभ दाता। व्यक्ति सुख दुख कैसे पाता है? व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना, वैसे ही परमात्मा उसे फल देता है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, गए थे भजन करने के लिए पर भजन तो नहीं करा, सबने मदिरा पान कर लिया। अब मदिरा पान करने के बाद में क्या होता है? व्यक्ति राक्षस हो जाता है। जैसे ही उस मदिरा का नशा चढ़ने लगा, आपस में झगड़ा करने लगे, चाचा भतीजे को मारने लगा, मामा भांजे को मारने लगा। आपस में जब झगड़ा बढ़ने लगा तो देखते ही देखते क्या हुआ? गए थे भजन करने के लिए पर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब युद्ध करने मारने के लिए कुछ भी नहीं साधन। तो समुद्र के बगल में जो सरकंडे के जो पेड़ थे, उन्हीं को उखाड़ के आपस में मारने लगे, काटने लगे। चाचा भतीजे को मार रहा है, भतीजे चाचा को मार रहा है, मामा भांजे आपस में झगड़ने लगे। और देखते ही देखते भगवान देखते रहे, मंद मंद मुस्कुराते रहे। अब ये जो यादवों का जो कुल है ये सब नष्ट हो जाएगा। और देखते ही देखते ऐसा समय आया कि सभी यादव मारे गए।